जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, वादा करा था मैंने आपसे कि एक बड़े भारतीय सितारे के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। आप समझ ही गए होंगे, आपको मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है। टेस्ट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन के बारे में। जी हाँ, इसके बारे में, हमारे बहुत ही बड़े भारतीय सितारे विराट कोहली जी के बारे में। मैं यहाँ पे विराट कोहली की निजी जिंदगी के बारे में यहाँ नहीं बताऊंगा। मैं उनके ओडीआई फॉर्मेट का जो उनका पूरा करियर रहा है उसके बारे में नहीं बताऊंगा। T20 का जो ग्रेट करियर जिसको एंड कर चुके हैं उसके बारे में भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि विराट कोहली के बारे में सिर्फ एक वीडियो में बताना दोस्तों इम्पॉसिबल है। तो यहाँ बस मैं उनके टेस्ट करियर के बारे में बताऊंगा, वो भी उनकी टेस्ट कप्तानी के बारे में। विराट कोहली टेस्ट बैटर के बारे में नहीं। क्यों? क्योंकि भाई उनको हो चुके हैं पूरे 10 साल। जी हाँ, 9 दिसंबर का दिन था जब एक 26 साल का लड़का, उससे बस एक महीने पहले वो 26 साल के हुए थे, उसको मिली थी टेस्ट कप्तानी। महेंद्र सिंह धोनी इंजर्ड थे उस गेम में, और उसने ऐसा वहां से क्या करा कि यार किसी ने कहा था यार टेस्ट का बेस्ट कैप्टन बनेगा ये बंदा, और ऐसा हुआ भी। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों, बात है इंडिया ऑस्ट्रेलिया गया था 2015 वर्ल्ड कप बस आने ही वाला था, और बहुत अच्छी सिचुएशन उस समय इंडिया की नहीं चल रही थी टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि हमारे ऑलरेडी लेजेंड्स गांगुली पहले ही जा चुके थे, अनिल कुंबले जी भी जा चुके थे। लेकिन थोड़ा सा इंडिया ने वहाँ पे उसके बाद अच्छा करा था 2011 वर्ल्ड कप तक, जो कि बहुत सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जैसे ही 2011 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो सहवाग, सचिन, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, ये सभी आउट ऑफ फॉर्म हो गए। जहीर खान, हरभजन, युवराज सिंह, सुरेश रैना, खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, और ना जाने कितने लोग ड्रॉप हो गए, कितने लोग रिटायर हो गए। द्रविड़, लक्ष्मण रिटायर हो गए 2012 में, 2013 में SRT रिटायर हो गए, 2014 में जही ड्रॉप हो गए, 2013 में ही स्टार्टिंग में मैं बात करूं सहवाग ड्रॉप हुए, गंभीर ड्रॉप हुए, हरभजन ड्रॉप हो गए, रायना ड्रॉप हो गए, युवराज ड्रॉप हो गए। तो लग रहा था कि यार अब महेंद्र सिंह धोनी भी अपने एंड में ही चल रहे हैं, और ऐसे में हमें एक बहुत ही अच्छे टेस्ट कप्तान की जरूरत थी। जैसे दादा अपने समय के थे, जैसे ग्रैम स्मिथ को हमने देखा था, जैसे स्टीव बॉ या रिकी पॉन्टिंग थे, या इनसे भी कोई बेटर आ पाएगा ऐसा हम सोच रहे थे। लेकिन जब विराट कोहली को कप्तान बनाया तो तरह तरह की आलोचनाएं जो कि हमेशा ही आती हैं कि यार ये क्या, ये बंदा कुछ खास कर पाएगा? हमें तो नहीं लगता, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना था। लेकिन दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि जब 517 रन ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पे लगाए तो सबने कहा अरे हटाओ इसको, ये तो बेकार है, ये क्या कर लेगा, इतने रन बोर्ड पे लगवा दिए एक बहुत ही इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक के साथ, जिसमें रविचंद्रन अश्विन तक नहीं थे, करण शर्मा थे जिन्होंने मात्र एक मैच खेला था, वरुण एरोन ने मैच नहीं खेला था। तो आप अंदाजा, और सामने कौन? PK, डेविड वार्नर, माइकल क्लार्क, स्टीव स्मिथ, क्रिस रॉजर्स, शेन वॉटसन, जिन सभी ने शतक या अर्धशतकों की झड़ियां लगाई। लेकिन जवाब में दोस्तों भारत ने भी 400 प्लस का आंकड़ा पार करा। जहाँ ठीक है अर्धशतक तो आया पुजारा का, रहाणे का, विजय का, 40 रोहित के भी आए, लेकिन एक बंदे का बहुत ही अच्छा शतक आया 170 रन का। जी हाँ, विराट कोहली का। लीड फ्रॉम द फ्रंट, खुद दिखाया कि भाई मैं बहुत अच्छा खेल सकता हूँ। लेकिन चौथे दिन फिर वही 290 रन ऑस्ट्रेलिया ने जड़ दिए, पारी घोषित करी, और 364 रन बनाने थे भारत को। वो लोग वही कह रहे थे कि यार ठीक है ये बंदा रन बना लेगा, हम ये नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन भाई क्या ये बंदा मैच जिता सकता है? वो वाली चीज है जो हमें देख के तो नहीं लगता, क्योंकि अगर आप 100 बना भी दोगे और 350 का टारगेट होगा तो आप मैच थोड़ी जिता दोगे, और एक जीत वाली भूख टीम में नहीं दिख रही है। लेकिन दोस्तों, तभी उस रात ना विराट कोहली ने कुछ ऐसा कहा था जो उनको बनाने वाला था टेस्ट का एक बहुत अच्छा कप्तान। जी हाँ, उन्होंने कहा था कल हमारे पास 98 ओवर है, 98 डलेंगे या 95 या 90 डलेंगे, हम 364 का टारगेट चेज करने जाएंगे। जबकि उन्हें भी पता था क्या धवन उतने अच्छे बल्लेबाज थे टेस्ट के? नहीं। क्या पुजारा, विजय रहाणे उतना अच्छा कर सकते थे? नहीं। लेकिन अपने आप पे उनको विश्वास था और अपनी टीम पे भी विश्वास था, और यही उन्होंने कोशिश करके देखी। जब आपने भारत 50 पे हो गया था धवन, और मैंने कहा जैसा कि पुजारा जल्दी आउट हो गए, लेकिन एक बहुत ही अच्छी 185 की साझेदारी हुई और बहुत अच्छा भारत खेला। और एक वक्त लग रहा था यार 122 रन बनानी है, आई थिंक 35 ओवर में, यानी 210 बॉलों में, जहाँ शतक आ गया खुद विराट कोहली को, और खुद 99 विजय ने भी बनाई। लेकिन अचानक से जैसी विजय आउट हुए तो ऐसी झड़ियां लगी, जिसमें मैं बात करूं रोहित, रहाणे, साहा, करण शर्मा, ईशांत सब आउट हो गए। और लास्ट में 141 पे जब वो कैच हुए ना, मिचेल मार्श ने बहुत अच्छी बाउंड्री पकड़ी, तो सब लोग विराट कोहली को सैल्यूट कर रहे थे। जी नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी या मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन टीम की बात कर रहा हूँ। ये एक लड़का जो बस अभी 26 साल का एक महीने पहले ही हुआ था, उसने पहली पारी में 117 और दूसरी पारी में 141 यानी 258 रन बना दिए। इससे ज्यादा रन पहली दो पारियों में बतौर टेस्ट कप्तान किसी ने भी बनाए थे। ग्रेग चैपल ने जो लगभग, जो मैं बात करूं, 220 रन बनाए थे, 100 और 110, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। बस यहीं से तय हो गया था। अगले 2 मैच अच्छे नहीं गए, कप्तान धोनी के लिए वो वापस आए और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। और पिछले 3 साल भारत के लिए बहुत अच्छे नहीं गए थे, तो जरूरत थी कि वो दादा वाला इरा वापस आए या उससे भी बढ़िया इरा आए, और वैसा ही दोस्तों होने वाला था, क्योंकि चौथे टेस्ट में फिर वही हुआ, विराट कोहली परमानेंट टेस्ट कैप्टन बने, 575 रन लग गए बोर्ड पे। जवाब में विराट कोहली का फिर शतक आया, वही कट एंड कॉपी पेस्ट वाली ये सीरीज थी। भारत 500 तक गया, 75 रन ऑस्ट्रेलिया ने लीड ली, फिर ऑस्ट्रेलिया ने 275 लगाए, 350 का टारगेट था, भारत फिर चेस करने गया, और एक वक्त देखते देखते ऐसा लग रहा था भारत के टारगेट हाथ में है। लेकिन जैसे ही विराट कोहली आउट हुए तो फिर वही पानी, और फिर विजय भी बहुत अच्छा खेले थे उनके हाथ, लेकिन फिर वही पानी फिर रहा था। लेकिन इस बार रहाणे द सेवियर ने मैच ड्रॉ करा, और देख के ऑस्ट्रेलिया को लग गया था कि भाई ये टीम ना
इस बार हमारे यहाँ मैच नहीं जीती है, लेकिन अगली बार सीरीज जीतेगी। और विराट कोहली ने बोला था कि अब की बार तो हम सीरीज नहीं जीते हैं, अगली बार हम सीरीज जीतेंगे। इसके बाद 2015 के वर्ल्ड कप के बाद भारत बांग्लादेश गया, वहाँ पे टेस्ट ड्रॉ हो गया, जो टेस्ट विराट कोहली डिजर्व करते थे। फिर गोल में श्रीलंका में, जहाँ भारत ने 200 रन की लीड ली थी यार, कोहली का फिर खुद शतक आया। 175 का टारगेट था गोल में, चंडीमल की खुद 170 की पारी थी, वहाँ भारत 63 रन से मैच हारा। और आप यकीन मानिए, आज जिसको टेस्ट का बेस्ट कप्तान मैं आप बोलते हैं ना, उसने लगभग अपने पहले 4 मैचों में जीत का मुंह नहीं देखा, हार का मुंह देखा है। 2 जीते हुए मैच हार गया, 2 जीते हुए मैच ड्रॉ हुआ, और लोगों ने कहा भाई इसके बस की नहीं, इसको हटा। लेकिन फिर दोस्तों उसी बंदे ने लगातार जीती 9 श्रृंखलाएं, जिसका आगमन हुआ अगले मैच से। यहाँ 272 रन की एक बड़ी जीत के आज श्रीलंका को हराया। उसके बाद अगले मैच में भी 100 रन के मार्जिन से हराया और 2-1 से श्रृंखला जीती। और लगभग 22 साल के बाद श्रीलंका में सीरीज जीती, और अज्जू भाई के बाद दूसरे ऐसे कप्तान उन्होंने 1-0 से जीती थी। इन्होंने एक मैच पिछड़ के 2-1 से जीती, जो कि बाहर जाके विजिटिंग कैप्टन बहुत कम कर पाता है। इसके बाद भाई साउथ अफ्रीका आया, एबी डिविलियर्स की पीक की टीम आई, उनको हराया। उन्होंने ड्रॉ करने की कोशिश करी, तब भी नेस्ता नाबूद कर दिया। वेस्ट इंडीज गए तो वहाँ हराया। बड़ी बात क्या रही, दोहरा शतक इनका आज तक नहीं लगा था, लेकिन जैसी एक लगाया ना तो फिर 7 लगा डाले। और बतौर कप्तान 7 सबसे ज्यादा है। डॉन ब्रैडमैन के 6 थे, ब्रेन लारा के 5 थे। फिर ये सबसे ज्यादा ही मांगते हैं, ये फिर एक में संतुष्ट नहीं होते हैं। न्यूजीलैंड घर में आया, 3 मैच खदेड़ के रख दिया, वहां दोहरा शतक आया। इंग्लैंड से इनको बदला लेना चाहिए, आदमी बदला लेने में माहिर था। इसको था यार, इस टीम ने मेरे को मेरे घर में हराया था, और मेरे ना लीजेंड्स प्लेयर बाहर हो गए, रिटायर हो गए। ओ भाई 4-0 से उनको हराया, और एक मैच भी उनको ऐसा बचता कि जान बची तो लाखों पाए। बांग्लादेश आया, उसके सामने दोहरा शतक लगाया, उनको हराया। ऑस्ट्रेलिया के सामने भाई इनका बल्ला नहीं चला, लेकिन जब पहला मैच ही हारे ना अपने घर में, चोट लग गई, 300 रन से मैच हारे थे। अगले मैच में भाई जो गुस्सा, जो पैशन, एग्रेशन दिखा ना भाई साहब, 188 रन ही बनाने दिए, और क्या चिल्लाए थे कि अब आज स्टीव स्मिथ, अब बताता हूँ तुझे। देख के मजा आ गया था। और वही वाली बात, खिलाड़ियों का साथ मिला, अश्विन का, जडेजा का, भुवनेश्वर का, उमेश का, शमी का, पुजारा का, रहाणे का, रिद्धिमान साहा का, मुरली विजय का, तो सबका साथ मिला, अच्छी चीज ये थी। इसके बाद अपना जब ये फुल टाइम कैप्टन बन गए इंडिया के वनडे T20 में भी, तो और चैलेंज थे, क्या विराट अब तीनों फॉर्मेट में अच्छा कर पाएंगे और टेस्ट में कहीं इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। लेकिन भाई श्रीलंका में गए और तीनों मैच 1 साइड जीत के व्हाइट वॉश कर दिया, वहां शतक आया। और फिर जस्ट जब यही टाइम दिसंबर का चल रहा था और अनुष्का शर्मा जी से शादी होने वाली थी, तो उससे पहले 3 मैच श्रीलंका से इन्होंने खेले, जहाँ पहले मैच में शतक, भारत 122 रन पीछे था एक पारी से, और आप सोचो भारत वो मैच जीता हुआ रह गया। ऐसा कहाँ होता है, ऐसा विराट कोहली कप्तानी में होता था। अगले मैच में दोहरा शतक नहीं 220 रन, उसके मैच में फिर दोहरा शतक नहीं 240 रन, और श्रीलंका को हराया। फिर भाई असली टेस्ट विराट कोहली के लिए था कि इकलौते ऐसे कप्तान जिन्होंने लगातार 9 श्रृंखलाएं जीती। 7 जीती थी स्टीव वॉ ने, 7 जीती थी रिकी पॉन्टिंग ने। साउथ अफ्रीका ने, बनाम सिलेंडर ने कहा कि भाई हम विराट कोहली को देखते हैं और 3-0 से इसको हराएंगे, और हराएंगे नहीं, खदेड़ के रख देंगे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, विराट कोहली हार गए 2-1 से, लेकिन हारे नहीं, वो एक मेंटल जीत थी। कैसे यार, पहला मैच में 200 रन भारत को चेस करने थे, इसमें विराट कोहली के खुद के रन थे, लेकिन भारत नहीं जीत पाया। दूसरे मैच में विराट कोहली के खुद के 150 थे, भारत एक और मैच हार गया। लेकिन तीसरे मैच में ना, जब भारत को 240 रन बचाने थे और 125 पे भारत एक था, और जहां आमला, डिकॉक, डिविलियर्स, फैफ डू प्लेसी, डीन एल्गर, इतने बढ़िया बल्लेबाज, मार्करम, वहां 63 रन से मैच जब चिल्लाए थे, कहते कम ऑन, हवा में उछल गए थे। और साउथ अफ्रीका मेंटली ना, मतलब ऐसा सोचता है कि वो सीरीज हम जीते भी थे, ये वाली चीज विराट कोहली करते थे। इसके बाद इंग्लैंड गए, वहां पे 4-1 से श्रृंखला हारे। लेकिन टेस्ट क्या था, टेस्ट था जिस विराट कोहली ने 10 इनिंग में 134 रन बनाए थे ना, वहां पहली इनिंग में 149 बना दी। और जब यू चिल्लाए थे, जो याद होगा आप सभी को, भाई 274 रन बनाने थे पहली इनिंग में, और भारत आप सोचिए कि 274 बना के गया, और इसमें से 149 इनके बॉलरों के साथ, उमेश और शमी के साथ 50-50 की पार्टनरशिप कर गए। अगली इनिंग में 190 का टारगेट था एड वेस्टर्न में, और आप सोचिए बंदा मैच हार गया 30 रन से, जिसमें फिर 50 बनाए। रो पड़े होंगे शायद मेरे हिसाब से ड्रेसिंग रूम में। इसके बाद एक आध मैच 1 साइडेड भी हारे, लेकिन फिर एक मैच ऐसा था जहाँ 240 बनाने थे और भारत कुछ 40 रन से मैच हार गया। भारत कुछ पता नहीं 20 पे 3 हो गया, इनके 70 रन आए, और जब ये आउट हुए तब भारत 140 पे 4 था, और उसके बाद भारत 200 पे ऑल आउट हो गया। तो वही वाली बात कि किस्मत का साथ भी तो आपको चाहिए होता है, लेकिन किस्मत का साथ फाइनली फिर ऑस्ट्रेलिया में मिला। भाई क्या खेले वहां, जो है पहली इनिंग में, पहले मैच में तो जरूर पुजारा का साथ मिला, रहाणे का साथ मिला, अश्विन का साथ मिला, लेकिन अगले मैच में जब भारत हारा पर्थ में, वहां शतक लगाया था, और ऑस्ट्रेलिया ने, पैट कमिंस ने कहा था कि इस बार कोहली को शतक नहीं लगाने देंगे। तो यूं करा था पैट्रिक, मतलब मेरा बल्ला जवाब देगा, जी हाँ। और उसी पारी की बदौलत अगले मैच में फिर भारत ने अच्छा करा, 82 इन्होंने बनाए मेलबर्न में, भारत मैच जीता। और वो जो उछले थे ना ये हवा में, कम ऑन अब आओ, कि 2-1 से हमने अजय बढ़त ले लिया, चौथा में ड्रॉ करना है। लेकिन चौथा में ड्रॉ करने नहीं गए, जीतने गए, 622 रन बना डाले, और ऑस्ट्रेलिया बच गया फिर से इनिंग से हारने से। तो उनकी मेंटल हार थी। इसके बाद विराट कोहली का अगला फेज आया 2019 वर्ल्ड कप का, जब उनको टेस्ट कप्तानी है बाकी कप्तानों से नहीं हटाया गया। 5 मैच खेले श्रीलंका और बांग्लादेश, और 1 साइडेड जीते, बिल्कुल खदेड़ के रख दिया, 200 रन, 250 रन बाई इनिंग, और फिर 2 शतक आया जब मौका मिलता था। जब टीम अच्छी हो गई थी तो मौका इतना अच्छा नहीं मिलता था, सब प्लेयर अपनी पीक पे थे। और वही वाली बात कि यार देखो, खुद बंदा 250 पे था,
अभी 10-12 ओवर बचे हुए थे, लेकिन डिक्लेयर कर दिया। पता क्यों? क्योंकि जडेजा 80 आउट हो गया। और आप यकीन मानोगे, उस मैच का रिजल्ट चौथे दिन के पहले सेशन में आ गया, यानी अभी 5 सेशन बचे हुए थे। तो क्या विराट कोहली सेल्फिश है? ये आप बता दीजिए। मुझे लगता है आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आगे फिर थोड़ा सा विराट कोहली के लिए बैड फेज आया बीच में, जहाँ न्यूजीलैंड में 2 मैच वन साइडेड हारे, बीच में मैच बने लेकिन भारत हार गया। ऑस्ट्रेलिया में 36 ऑल आउट हुआ, और उसके बाद जो सीरीज भारत जीता, लोगों ने कहा यार विराट कोहली तो इसमें थे ही नहीं। उसके बाद रूट ने दोहरा शतक लगा के भारत को जो है 200 रन से मैच हरा डाला, जब 570 रन बने। विराट कोहली को मिली अपनी दूसरी हार। मोंटी पनेसर, माइकल वॉन ने कहा विराट कोहली की आखिरी सीरीज हुई। लेकिन अगले तीनों मैचों में क्या हुआ दोस्तों? ठीक है, विराट कोहली का बल्ला नहीं चला, कहीं 10 विकेटों से, कहीं 300 रन से, कहीं बाई एन इनिंग और 50 रन से मैच हारा रहा, और भारत WTC फाइनल पहुंच गया। लेकिन वही ICC ट्रॉफी बतौर कप्तान विराट कोहली के शायद नसीब में थी नहीं, कि न्यूजीलैंड से एक ऐसा मैच जो हमें जीतना चाहिए था, भारत ने 217 रन ही बनाए। वही बल्लेबाजी ने विराट कोहली को बहुत डुबोया। मतलब बल्लेबाजी ने खुद की नहीं, पूरी टीम की, उसमें खुद भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मतलब इतना बुरा खेलना यार बहुत बड़ी बात है, क्योंकि न्यूजीलैंड को आपने रोका खुद 32 रन की लीड थी, लेकिन फिर आप 170 आउट हो गए और आप हार गए। लेकिन यहाँ से विराट कोहली ने कम बैक कर दी, कहा कि हम इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराएंगे। और भाई वो 4 मैच थे, 2-1 की अजय बढ़त हुई थी, वो सीरीज जीती हुई मानी जाती है। जहाँ पहला मैच 200 रन भारत को बनाने थे और भारत 50 फेंकता तो भारत जीतता। तीसरा मैच भारत हारा। चौथा मैच आप सोचिए यार, एक टीम 99 रन से पीछे, वो टीम 500 रन बना देती है, 375 का टारगेट देती है, 100 पे इंग्लैंड 0 होता है 30-35 ओवर में, और भारत वो मैच 150 रन से जीत जाते हैं। वो इंग्लैंड 210 ऑल आउट हो जाता है। ऐसा किसकी कप्तानी में हो सकता है? ऐसा विराट कोहली की कप्तानी में हो सकता है। और एक और जो मूवमेंट, अगर विराट कोहली का वो एडिलेड वाला मूवमेंट नंबर 1 था या नंबर 2 था कि यार हम चेस करने जाएंगे, तो नंबर 1 एक और था। कौन सा वाला? भाई भारत 390 बनाता है, इंग्लैंड भी 370 बनाता है, सिर्फ भारत जो है लगभग 290 शमी और बुमराह की बदौलत बनाता है, और 270 रन 62 ओवर में इंग्लैंड को बनाने होते हैं। क्या कहा था तब? आपको याद ही होगा कि इन 60 ओवर ना इंग्लैंड को जो नर की याद दिला दो, क्यों कहें कि भाई हम यहाँ आए क्यों। लेकिन 60 ओवर नहीं, 50 ओवर में इंग्लैंड की टीम ऑल आउट होगा 120 पे, जहाँ पीक के जो रूट, पीक के जॉस बटलर, पीक के जॉनी बेयरस्टो, पीक के जो मैं बात करूँ मोइन अली, सैम करन और सैम बिलिंग्स, रॉरी बर्न्स, आप इन सभी को जानते हैं, सब बहुत अच्छा खेलते थे। और भाई क्या सिराज, क्या बुमराह, क्या शमी, क्या ईशांत, क्या जडेजा, भाई सब पानी फेर दिया सबका जो इन्होंने। भाई ऐसा पेला। और वही वाली बात है, ठीक है, बॉलर्स ने विकेटें ली, फील्डर ने कैच करी, लेकिन जिसने कहा था ना कि दे शुड फील हेल आउट देयर, जी हाँ, वो वाली चीज थी भाई, वो करके दिखाया। और वो जो एग्रेशन दिखाया कि घर में घुस के मारते ना, चिल्लाते थे, जब मजा आ जाता था देख के, अलग ही बात थी भाई। उसके बाद क्या जाता, विराट कोहली कप्तानी में कोई बचा ही नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड यहाँ पे आया, भारत पहला मैच ड्रॉ ही करवा पाया था, तो यहाँ पे भी डर था। रोहित तो अब हारे, भारत अभी हार गया, और लेकिन भाई 372 रन से न्यूजीलैंड को हरा दिया मजाक मजाक में। और उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका गए, तो लगा कि अब की बार मैं पहली टेस्ट श्रृंखला में जीतूंगा, लेकिन पहला मैच 100 रन जीतने के बाद दूसरे मैच में वो नहीं खेले, कुछ इंजरी के चलते। और तीसरा मैच फिर जो था, जो उनके कप्तानी का आखिरी मैच था, वहां पे वो हार गए। और फिर वो जो विवाद चल रहा था BCCI और उसके बीच, आपको पता है जो सब हुआ था, वही यहाँ मैं उसकी बात ज्यादा नहीं करूंगा। और फिर अपना विराट कोहली द टेस्ट कैप्टन का एंड हुआ। लेकिन दोस्तों बड़ी बात क्या रही, उस मैच में विराट कोहली 200 रन डिफेंड नहीं कर पाए, लेकिन आप यकीन मानेंगे 93% है उनका 200+ डिफेंड करते हैं, क्योंकि इसके सिवा भारत कभी हारी नहीं। स्टीव वॉ, एलन बॉर्डर, ग्रैम स्मिथ, रिकी पॉन्टिंग, सबका इनसे नीचे है। घर में मैं बात करूं, अब इनकी कप्तानी की पहले मैं बात कर लूं, तो 68 मैच में कप्तानी की है, 17 हारे हैं, 11 ड्रॉ रहे हैं, 40 मैच जीते। अब जरा मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड करता हूँ। इसमें बड़ी बात दोस्तों क्या रही है कि लगभग 31 मैचों में मैं बात करूं, तो 31 मैचों में 2 मैच ही हारे हैं, जो मैंने आपको बता दिए, 2017-2021 अपने दोस्तों से, स्टीव स्मिथ और जोड़ी। 5 मैच ड्रॉ रहे हैं, जो कि 5 टीमों ने कहा जान बची तो लाखों पाए। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और 24 मैच जीते, और 24 के 24 पॉइंट्स आउट। इनसे बेटर विन परसेंटेज में बात करूं घर में, किसी का भी नहीं। स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग, MS धोनी, आप किसी की भी बात करें। इवन इनफैक्ट आप WTC साइकिल देख लीजिए, कमिंस और रोहित ने कितनी अच्छी कप्तानियां करी, अपनी टीम को फाइनल में लेके गया, एक ने जिताया है, अभी भी इतना अच्छा करने लड़ रहे हैं। और इस बार भी कोई एक तो फाइनल आएगा, वो फुल इंडिया आए, लेकिन वहां पे भी बेस्ट परसेंटेज इनका ही है। तो आप समझने चाह रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चाहे घर में बेस्ट विन परसेंटेज की बात हो या सबसे ज्यादा घर में जीतों की बात हो, तो भाई क्यों इनका नाम आ रहा है? इसलिए ही आ रहा है क्योंकि भाई अलग ही है घर में दिखते थे। लेकिन उन्होंने विराट कोहली को सबसे अच्छा नहीं बनाया, क्योंकि ठीक है, अगर मैं तीनों की बात ही करूँ तो इसमें दादा और धोनी की भी बात कर लेंगे। दादा ने भी 21 मैचों में से 10 मैच जीते, 3 मैच में बात करूँ हारे, और 8 मैच ड्रॉ रहे, क्योंकि उस टाइम पे ड्रॉप आउट हो गए। धोनी इतने अच्छे रहे यार, आप फर्स्ट टेस्ट कैप्टन कह देते हो, 30 मैच रहे, 2 मैच हारे, 7 मैच ड्रॉ रहे, जो जीते हुए थे, और 21 मैच जीते थे। धोनी यार कहाँ से बुरे टेस्ट कैप्टन है, ये नहीं समझ में आता। और हैं तो रोहित भी नहीं वैसे। तो आप समझना चाह रहे होंगे मैं क्या समझा रहा हूँ, लेकिन अब जैसे ही बाहर की बात आती है तो मैं समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दादा की पहले बात कर लूँ तो 28 मैच हैं, जिनमें 60 ड्रॉ हैं, 10 हारे और 11 जीते, लेकिन बहुत अच्छी है अपने समय के हिसाब से। धोनी का काफी खराब है, 30 मैच हैं जहाँ मात्र 6 ही जीते हैं। और बड़ी बात क्या है कि यार इसमें ना, मतलब लगभग अगर मैं बात करूँ
तो महेंद्र सिंह धोनी अराउंड 16 के आसपास मैच हारे हैं और 8 मैच ड्रॉ रहे हैं, तो काफ़ी खराब है। लेकिन जहाँ विराट कोहली की बात आ जाती है, 37 मैच, तो जहाँ 6 ड्रॉ रहे हैं, अगर 15 हारे हैं तो 16 जीते भी हैं। अब इसमें बड़ी बात दोस्तों क्या आ जाती है कि अगर मैं डिवाइड भी इसको कर लूँ, तो ठीक है, दादा ने यार देखो 12 टेस्ट मैचों में कप्तानी करी थी 13 कंट्रीज में, उसमें 2 जीते थे, 5 हारे थे और 5 ड्रॉ रहे, तो उस टाइम के हिसाब से भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। लेकिन जैसे ही मैं धोनी पे आता हूँ, तो धोनी का रिकॉर्ड देख के काफ़ी बुरा लगता है कि यार लगभग 23 मैच में बंदे ने कप्तानी करी, या मात्र 3 मैच ही बंदा जीता, 5 मैच ड्रॉ रहे और 15 मैच हार गया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन वहीं जब मैं विराट कोहली की बात करता हूँ, तो 24 मैच है, 24 में से यार विराट कोहली के साथ भी बड़ी बात क्या आई कि 24 मैचों में तो ज्यादा ड्रॉ देखने को नहीं मुझे मिले, सबसे अच्छी की गई मात्र 3 मैच, 14 मैच बंदा हारा भी और 7 मैच जीता। अब आप लोग कहेंगे यार 7 ही तो मैच जीता है तो कोई बड़ी बात है, यार वो 7 मैच तो जीता जो वो जीता वन साइड जीता, जो कि वो पहले हार सकता था। लेकिन वो 14 के 14 मैच भी ना हमारे जीते हुए थे, वो वाली बात तो आप समझ गए। लेकिन उनको सिर्फ बल्लेबाजी नहीं डुबा, जहाँ कभी 190, कभी 200, कभी 250 रन नहीं बने, कोई बताने की जरूरत नहीं कि कौन टेस्ट का सबसे सर्वश्रेष्ठ कप्तान है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर बाकी लोगों से भी आप कंपैरिजन करें, अब बल्लेबाजी की बात कर लें कि यार ठीक है, एलन बॉर्डर ने, ग्रैम स्मिथ ने, रिकी पॉन्टिंग ने इतने रन बनाए, लेकिन मैं विराट कोहली का भी 58 का नाम है। और ये सभी लेजेंड्स में सबसे अच्छी एवरेज पता है किसकी है? बतौर टेस्ट कप्तान विराट कोहली की है। अगर ग्रैम स्मिथ के 25 शतक थे या रिकी पॉन्टिंग के भी 19 थे, तो विराट कोहली के भी 20 है। और आप दोनों की इनिंग्स की चेक कर लीजिए, 140 से 13, उसके मात्र 113 ही नहीं हुआ। अगर अभी तक खेल रहे होते फिर वो हो गया होता। अब जीतों की भी अगर मैं बात कर लूँ तो ठीक है, ग्रैम स्मिथ की 53 है लेकिन 109 मैच है, रिकी पॉन्टिंग के 48 है लेकिन 77 मैच है, स्टीव बॉजी के लिए कुछ नहीं कहूँगा भाई, 57 में 41 है, लेकिन फिर विराट कोहली भी 40 में 68 मैच है। तो और वही जो मैंने कहा कि जो 18 हारे हैं ना, लगभग 17 हारे, उनमें से 8-9 मैच तो और इनके होते या अभी तक अगर कप्तानी कर रहे होते तो फिर ग्रैम स्मिथ तक पहुंच गए होते। लेकिन अगर आप विन रेशियो देखेंगे तो ठीक है भाई, सबसे बेस्ट टीम वॉक का है, नंबर 2 पे रिकी पॉन्टिंग का, लेकिन तीसरे पे विराट कोहली। और यार फिर वही टीम वाली बात आ जा रही है ना, टीम बनाई थी वो मार्क टेलर जी ने, जो स्टीव वॉ को मिली, इतनी बढ़िया मजा आ गया देख के, और उस टीम ने करा। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग को टीम मिली, उसने इतना अच्छा करा, इनफैक्ट माइकल क्लार्क ने भी। लेकिन क्या विराट कोहली के साथ ऐसा था? क्या तब पुजारा द बॉल 2.0 थे? नहीं। क्या विजय तब इतने टेस्ट के स्पेशलिस्ट थे? नहीं। क्या रोहित बहुत अच्छे बल्लेबाज थे? उनको तो लोग आज भी क्रिटिसाइज ही करते हैं। क्या राहुल ने तब तक डेब्यू करा था? क्या अश्विन नंबर 1 स्पिनर थे? क्या जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर थे? क्या बुमराह ने डेब्यू भी करा था? क्या शमी ने, उमेश ने इतना अच्छा करा था? क्या ईशांत ने इतना बढ़िया करा था? ईशांत का तो करियर खत्म होने वाला था। बुमराह को लोग कह रहे थे इसको डेब्यू नहीं कराना, लेकिन हैट्स ऑफ टू, जो मैंने उनकी वीडियो में कहा था, रवि शास्त्री और विराट कोहली, और देखो आज तो क्या हो दे रहे हैं। तो टीम बनाई उन्होंने, जो मैं दादा के लिए भी कहता हूँ। धोनी की तारीफ मुझे लगता है इसलिए भी कम होती है क्योंकि धोनी को वो गांगुली की बनी बनाई टीम मिली, जिसमें पहले अच्छा करा घर में, लेकिन बाद में वो टीम बेचारी बाहर हार गई, उससे धोनी को रेटेशन अननेसेसरी मिल जाता। लेकिन दादा को आपको देख लो ना, क्या द्रविड़ तब तक इतने बढ़िया हो चुके थे? क्या लक्ष्मण हो चुके थे? क्या सहवाग का डेब्यू हो चुका था? क्या हरभजन अगरकर, जहीर खान का डेब्यू हो चुका था? कुंबले बहुत डाउन हो चुके थे, सचिन बहुत डाउन हो चुके थे, लेकिन वहां से दादा ने वो टीम उठा के करा ना भाई, वो वाली बात है। तो सेम यही केस विराट कोहली का भी है। और भी अगर मैं बात करूँ तो हाँ, मैं आप यकीन मानिए कि मैंने कहा यार 40 इनकी जीते हैं और कुछ लोग इनसे ज्यादा है, लेकिन आप सोच के देख लो तो पॉन्टिंग के लगभग 12 जीते हैं 150 प्लस, ग्रैम स्मिथ की 12, पॉन्टिंग की 11 है, उनकी 17 है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मिस बाउलर की 11 है, क्लाइव लॉयड की 8 है, पॉन्टिंग की 11 है, 100 रन से ऊपर जीत इनकी 12। अब आप जीरो की बात ही करते हैं तो भाई ठीक है, फिर बाकियों का नाम नंबर 1 पे क्यों नहीं है? 200 रन की बात कर लो, डुप्लेसी की 8 है, क्लार्क की 9 है, और भाई 10 पॉन्टिंग की है, लेकिन उनकी 16। अब आप लगा लो। और क्या अटैक था डुप्लेसी के बाद? स्टेन, मॉर्कल, रबाडा, फिलेंडर, शोट शुरू, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इमरान ताहिर। पॉन्टिंग के पास क्या था पहले? मैगराथ, ली, वॉर्न, ब्रेड हॉग, स्टुअर्ट मैगिल, जेसन गिलेस्पी, एंड्री बाइकल, बाद में भी बात करूँ शॉन टेट, मिचेल जॉनसन, आप सभी अंदाजा लगाते हैं। माइकल क्लार्क, स्टार कमिंस, हेजलवुड, रयान हैरिस, जेम्स पैटिंसन, पीटर सिटल। लेकिन विराट कोहली के पास भाई ये सब पहले से नहीं, उन्होंने बनाया खुद। और आज आप देखिए कि हम बुमराह का नाम लेते हैं, हम शमी का नाम लेते हैं, हम उमेश का नाम लेते हैं, हम ईशांत की इतनी बात करते हैं। ईशांत नहीं तो आज वो नहीं होते जो थे। हम अश्विन को नंबर 1 ग्रेटेस्ट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम बनाते हैं, सर रविंद्र जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर। और इसके सिवा बाकियों की भी अगर मैं बात करूं, पुजारा बॉल 2.0 बने, रहाणे ने इतना अच्छा नंबर 5 पे करा। आज हम इन दोनों की कमी चल रही है। पंत को किसका ये आइडिया था कि पंत को टेस्ट क्रिकेट में खिलाया जाए? इन्हीं का ही तो आइडिया था। राहुल से ओपनिंग कराई है, राहुल को इतने मौके देना, मयंक अग्रवाल को भी जितने मौके मिले, सबका ही मैंने जो बात करी, तो आप जितनी भी तारीफ कर रही हो तो कम करेंगे। और जो मैंने बात बोली कि हर चीज में इतना अच्छा करना, ये देख के यार बहुत अच्छा लगा कि हर चीज में इन्होंने अच्छा करा। जो मैंने बात बोली कि यार नंबर 1 होने से नहीं होता कि सबसे अच्छी एवरेज इनकी है या नहीं, ये सबसे ज्यादा 150, 100, 200 रन की वाली बात है। सबसे ज्यादा अगर मैं इनिंग्स की बात कर लूँ तो एक सवाल आता है कि यार सबसे ज्यादा जीते तो ग्रैम स्मिथ की है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन ग्रैम स्मिथ की 11 ही जीते हैं बाई इनिंग, 10 रिकी पॉन्टिंग की हैं। तो बात तो सही है कि जो नाम आना चाहिए था
वो तो मेरे हिसाब से किसी और का आना चाहिए था, लेकिन वो किसका है, वो विराट कोहली का 14 के साथ। तो वही वाली बात है कि घर में सबसे अच्छा विन परसेंटेज, सबसे ज्यादा रेशियो की बात की जाए तो क्यों है, इसलिए। और अगर मैं बाहर में भी बात करूँ ना, तो इनसे ऊपर रिकी पॉन्टिंग, बाहर में मैं ओवरसीज में बात कर रहा हूँ, और रिकी पॉन्टिंग, लाइव लॉयड और स्टीव वॉ इनके बराबर नहीं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मैचेस में आप फर्क देख लीजिएगा कि उन्होंने बाहर मैचों में ज्यादा कप्तानी की। और इसके आप सिवा भी देख लीजिए, इंग्लैंड में श्री कपिल देव जी, वसीम अकरम जी, इमरान खान जी, इन सबकी 2 जीते हैं, विराट कोहली की 3 है। साउथ अफ्रीका में बतौर भारतीय कप्तान सबसे ज्यादा 2 जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा जॉइंट है, राणे का 2, राणे नंबर 1 होंगे क्योंकि इनकी कम है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो जो 7 सेना में आई ना। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश और श्रीलंका को अपना मिला लें, तो वहां तो फिर ये बिल्कुल ही बेस्ट बन जाते हैं। 12 में से 9 जीते, 2 ड्रॉ और मात्र वो जो एक पहली हार मिली थी गोल में, तो वही वाली चीज है। लेकिन मैं उनको ज्यादा नहीं मिला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम उनको ज्यादा मिलाएंगे, क्योंकि दादा की जैसे कि मैंने बात बोली कि दादा का भी अगर आप देखेंगे तो 16 में से दादा ने वहाँ 9 मैच जीते हैं, 5 हारे, 2 ड्रॉ रही। धोनी ने भी ठीक है वहाँ 7 में से जो है लगभग मैं बात करूँ तो 3 टेस्ट मैच जीते थे, 3 टेस्ट मैच हारे थे और 1 ड्रॉ था, तो वहाँ उनका भी अच्छा था। लेकिन विराट कोहली का यहाँ से उनसे भी अच्छा है। ठीक है, फर्क है, अब श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश वो नहीं रहे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल भी कुछ नहीं। और बाकी टीमों के लिए तो मैं ये नहीं कह सकता ना, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका सभी बहुत अच्छा कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, न्यूजीलैंड, वो वाली बात है कि फिर क्यों इनकी सबसे ज्यादा जीते हैं। सबसे पहले कप्तान ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने वाले एशियाई भी या इंडियन में किसने करा, भाई विराट कोहली ने करा। और इंग्लैंड में भी ऑलमोस्ट जीती हुए, और हम तो चाहते थे कि ये वहां पे भी सीरीज जीते हैं और जीतते भी अगर कप्तान होते। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में भी जीतते। इस बार तो भारत ड्रॉ करके आया था रोहित की कप्तानी में, और WTC फाइनल भी जीतते, कि अब भारत अगर जीतेगा तो यही कप्तान होते। और सबसे ज्यादा जीते भी फिर इनकी हो ही गई थी, और सबसे ज्यादा रन भी हो गए थे, और सबसे ज्यादा शतक भी हो गए थे। दोहरे शतक तो खैर इनके ही, लेकिन किस्मत तो मंजूर नहीं। लेकिन जितना भी मिला भाई बहुत है, हैट्स ऑफ टू विराट कोहली। तो दोस्तों यही कहूंगा, इससे पहले भी बहुत अच्छे कप्तान आए थे और इसके बाद भी आए हैं, लेकिन विराट कोहली द टेस्ट कैप्टन की ना बात अलग ही थी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्टीव वॉ खराब है, या रिकी पॉन्टिंग खराब है, क्लाइव लॉयड खराब है, या एलन बॉर्डर खराब है, या धोनी गांगुली अपने आप में कम है। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम की बात आएगी ना, तो विराट कोहली का नाम जरूर है। मैं नहीं कह रहा हूँ नंबर 1 आएगा, लेकिन टॉप 5 में तो जरूर आएगा, ये मैं बात करता। बाकी हाँ यार, ये बात सही है, विराट कोहली का फैन मैं भी हूँ, लेकिन दादा भी मेरे लिए बहुत आदरणीय है। और धोनी तो भाई मेरे को खैर कहने की जरूरत ही नहीं है कि मैं उनके लिए तो कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि फेवरेट हैं। लेकिन भाई ये बात सही है कि ये सब मत करा करो कि अगर आप दादा के फैन हो तो उल्टी सीधी बातें करो कि यार, वैसे दादा के फैन सबसे कम करते हैं कि भाई धोनी तो देखो बेकार कप्तान था, विराट कोहली ने तो बेकार टीम को हरा दिया। और धोनी के फैन जो भी सबसे मैच्योर्ड हैं, दादा ने तो यार देखो कहाँ भाग देता है, ड्रॉ करवा दिए। विराट कोहली ने जो है कमजोर टीमों को हराया। वह धोनी के टाइम पे भी टीम इतनी तो बढ़िया नहीं थी, सवाल ये है। और दादा के टाइम पे भी अगर बात है तो ठीक है, मैं मानता हूँ ड्रॉ होते थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि दादा ने मैचेस नहीं जीते। तो फिर कहाँ कमी है। धोनी के टाइम पे भी अगर बात की जाए तो क्या घर में हर टीम ही जीत जाती थी, लेकिन धोनी ने घर पे दिखाया। विराट कोहली की बात की जाए तो क्या ये सारी टीम अच्छी नहीं है। तो विराट कोहली के फैंस के लिए भी ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ, धोनी और गांगुली ने भी करा जो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, अपने टाइम पे सभी बेस्ट थे। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि अपने टाइम पे ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन दादा बने। धोनी भी बहुत अच्छे रहे, मैं ग्रेटेस्ट तो नहीं अपने टाइम पे कहूँगा, लेकिन घर में जो उन्होंने घर पे दिखाया। और विराट कोहली तो भाई चाहे घर की बात हो या बाहर की बात हो, दोनों में ही करा। और जो मैंने कहा कि हर चीज में नंबर 1 रहे, क्या इससे अच्छी बात कुछ हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये तो हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद है कि तीनों ही कप्तान हमारे इतने अच्छे रहे। और आने वाले समय में भी मैं आशा करता हूँ, मैंने जरूर कह दिया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली जैसा कोई कप्तान आए। मुश्किल है, मन और दिल भी नहीं मानता, लेकिन लगता है कोई विराट कोहली जैसा कप्तान खुद से आएगा जो वो एग्रेशन पैशन लेके आए। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो 40-51 जीते करे और 5800 रन बनाए, वो सबसे ज्यादा 150-200 या 300 रन के मैच जीता। 300 रन का मैं बताना भूल गया कि लगभग भारत ने 8 बार 300 रन से मैच जीता है, जिनमें रोहित शर्मा का भी 434 आया था, धोनी के 300 जीते, इन्होंने 6 बार जीता। यहाँ श्रीलंका को उनके घर में 300 रन से हरा दिया, वेस्ट इंडीज को उनके घर में 300 रन से हरा दिया, और अपने घर में भी न्यूजीलैंड को हराया, और मैं बात करूँ इंग्लैंड को हराया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई 300 रन से जीतना। स्टीव और मैं बात करूँ रिकी पॉन्टिंग और लाइव लॉयड के मिला के 4 हैं, ग्रैम स्मिथ को भी अगर आप उसमें ऐड करेंगे और बाकी सबके तो सबके 6 हैं, इनके अकेले के 8 हैं। 250 प्लस जीत मैं बात करूँ तो सचिन, सहवाग, गांगुली, कपिल देव जी, और मैं रोहित को भी अगर इंक्लूड कर लूँ तो 6 बार है, इनके अकेले के 8 बार है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यार कुछ चीज तो है जो उनको अलग बनाती है। शतकों की तो मैंने बात करी कि यार 20 शतक उन्होंने लगाए, सबसे अच्छी एवरेज है, रन भी इतने ज्यादा रहे। लेकिन बड़ी बात क्या रही यार कि लगभग 2,500 हजार रन दोनों जगह बनाए, घर में भी बनाए, बाहर भी बनाए थे। तो अगर 12-13 शतक घर में थे, मतलब सॉरी 12-13 शतक घर में थे तो 18 शतक बाहर आए, 9 शतक घर में थे तो 11 बाहर आए,
6 दोहरे शतक घर में तो एक बाहर भी आया। तो वही वाली बात कि अगर विराट कोहली द बैटर को वैसे सपोर्ट नहीं मिला बाहर को, लेकिन खुद उन्होंने बहुत अच्छा करा। 500, 600, 400 रन हर सी श्रृंखला में बनाए। बहुत डाउन होते हुए भी तो उन्होंने जो कम से कम 200, 250 रन तो अपने कोविड के बाद भी बनाए। जब हम कहते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली हो गए, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि विराट कोहली द कैप्टन को टेस्ट बॉलर्स का तो हमेशा ही साथ मिला, चाहे पेसर हो स्पिनर हो, लेकिन बल्लेबाजों का नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद खुद कितना अच्छा उन्होंने करके दिखाया। और बड़ी बात क्या रही दोस्तों, जो वादा करा था कि भाई जब एक बार टीम आएगी तो मतलब हमारी बनेगी, नंबर 7 पे तब हम थे, तो जब मैं कप्तानी छोड़ू तो हम नंबर 1 बन चुके। और बन चुके हुए नहीं दोस्तों, 4 बार रहे। स्टीव बॉबी, रिकी पॉन्टिंग भी, ग्रैम स्मिथ और आमला मिला के 3 साल रहे। धोनी हमारे 3 साल रहे, स्टीव स्मिथ 1 साल रहे। लेकिन और अभी अब पैट कमिंस है पिछले लगभग 2 साल से, लेकिन 5 साल लगातार रहे हमारे विराट किंग कोहली। 2016, 17, 18, 19, 20 5 साल लगातार रहना भाई बहुत बड़ी बात होती है। वादा जो करा था वो पूरा करके दिखाया। और वही जो मैंने बात बोली कि यार 11 लगातार घर में सीरीज जीतना, कभी ना हारना। एक तो देखो धोनी भी हार गए ना, एक तो रोहित भी हार गए ना, जबकि इतनी कमी नहीं थी। लेकिन बड़ी बात क्या थी कि यार देखो वो लोग टॉस जीत के वो वाली सीरीज हार गए, ये कभी टॉस जीत के आज तक मैच भी नहीं हारे। बहुत बड़ी बात थी। और वही वाली बात यार, घर में मात्र 2 हारे होना, धोनी की भी हो गई 3, रोहित की तो 5 हो गई, जबकि टीम नहीं खेली। लेकिन वही वाली बात कि अगर इनकी नहीं हुई या 2 ही हुई है, तो फिर थोड़ा सा क्रेडिट तो भाई इसका उनको चीज को मिलना ही चाहिए। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कभी ना हारना। और जो मैंने बात बोली कि ठीक है 11 सीरीज आप यहाँ पे तो देख लो, लेकिन बाहर की भी 11 सीरीजों में 2 ड्रॉ, जहाँ इंग्लैंड और बांग्लादेश में बच गई वो टीम। 4 हारे जहाँ आप 2-1 से हारे हो, आप 3-2 से हारे हो, आप 2-1 से हारे हो, मात्र ऐसे ही हारना। और 5 बार श्रृंखलाएं जीतना, जिसमें 2 बार वेस्ट इंडीज, 2 बार श्रीलंका और 1 बार ऑस्ट्रेलिया आता है। ऐसे कभी वेस्ट इंडीज में नहीं हारा जैसे इन्होंने हराया, ऐसे कभी श्रीलंका में नहीं हारा जैसे इन्होंने हराया। तो वही वाली बात है, 3 ही बार तो भारत श्रीलंका में श्रृंखला जीता है, जिसमें 2 बार इनकी कप्तानी में 1 साइड थी। अब चाहे वो कमजोर हो चुका हो, वो मात्र 4 बार हारना बाहर और इतने पास से हारना ये भी दर्शाता है। तो 22 मतलब श्रृंखलाओं में लगभग अगर आप अंदाजा लगा लें तो 2 ड्रॉ रही हैं, 4 हारे हैं और 16 जीते हैं। तो भाई कितना अच्छा करके दिखाया। जो मैंने रेशियो की बात करी कितना अच्छा इनका है, तो क्यों है? इसी वजह से, क्योंकि इतना अच्छा इन्होंने करके दिखाया। जो वादा इन्होंने करा था, वो कमिटमेंट जो उन्होंने दिया था, वो पूरा करके दिखाया और खुद से करा, लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो कहना गलत नहीं होगा, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कीड, ही लेफ्ट साइलेंटली। पूरे करियर में इन्होंने कभी भी किसी टीम को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। सभी टीमों को मैचेस हराए और अपना विन परसेंटेज सभी के सामने अच्छा रखा, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। अब विराट कोहली जी टेस्ट कप्तान हमारे, आपके साथ मैं बात करूं फेवरेट मेमोरी की बतौर टेस्ट कप्तान, उसकी क्या बात की जाए। और रोया तो था उस दिन जब आप हार गए थे एडिलेड टेस्ट, लेकिन साथ में ख्याल आया था कि यार जिसकी शुरुआत ऐसी हुई है उसका आने वाला समय कैसा हो। और बिल्कुल वैसा ही हुआ कि टेस्ट के मेरे बन गए फेवरेट टेस्ट कैप्टन। जी हाँ, अगले 2, 2.5, 3 साल जो आपकी पहले होम डोमिनेंस रही, आपने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज सबको घर में हराया, बांग्लादेश, और इसके सिवा आपने जो श्रीलंका वेस्ट इंडीज में जाके सीरीज जीती, वो भी 2-2 बार। और फिर 2018 से वो जो साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई, इंग्लैंड में हम गए, ऑस्ट्रेलिया में जीते, न्यूजीलैंड में भी हमने अच्छा करा। वो जो सीरीजें थी ना विराट कोहली जी, या फिर 2021 में भी सेम, इकलौते ऐसे कप्तान है आज तक के जिन्होंने 2 बार अलग अलग 2 साल इन 3 जगहों पर अलग अलग जगह मैच जीते हूँ। ये विराट कोहली नहीं करा है। तो तब वो जो आप एग्रेशन पैशन दिखाते थे सेम, तो वही मैं टीवी में देखते हुए दिखाता था। स्कूल से आता था तब भी मैच देख लेते थे, कॉलेज से जब आता था उसके बाद भी, और जब आप चिल्लाते थे आबा तो बहुत मजा आता था। और बिल्कुल वैसा ही, और 2-3 खिलाड़ी थे वैसे, ऐसा नहीं है मुझे बहुत पसंद दिए और मैं हमेशा ही उनको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन जब आपने कहा था आबा स्टीव स्मिथ, तो मैंने भी यही कहा था। जब आपने कहा था आबा जो रूट, तो मैंने तब भी यही कहा था, और बहुत अच्छा लगता था देख के। और साथ ही साथ मैं बात करूं, जब आपने कभी बोला कि इतने रन तो तुझे बनाने ही पड़ेंगे, जब आपको कभी किसी ने उकसाया टिम पेन ने कि विराट आप तो अभी काफी कम रन ही आपकी टीम ने बनाया, तो आपने क्या कहा था, इतने भी तुझे बनाने पड़ेंगे जो हम तुझे नहीं बनाने देंगे, जो मेरी टीम तुझे नहीं बनाने देगी। तो देख के बहुत अच्छा लगता था, बहुत मजा आता था। और मतलब एक अलग ही मेरे अंदर भी वो एग्रेशन पैशन बहुत अच्छा देख के लगता था। अब ना तो वो आप करते और ना मैं करता, और शायद कहीं ना कहीं सेहत के लिए अच्छा भी वही है। तो ये थी मेरी आपके साथ फेवरेट मेमोरी, फेवरेट टेस्ट कैप्टन, बेस्ट टेस्ट कैप्टन। लेकिन हम आशा करते हैं कि ऐसे और टेस्ट कप्तान आए, और हमारे लिए तो भाई इससे अच्छी बात होगी नहीं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। वीडियो बड़ा था, वीडियो बड़े लोगों की बात होती है, तो वीडियो बड़ा ही बनता है। आने वाले समय में बात करेंगे विराट कोहली द टेस्ट बैटर, द ओडीआई बैटर, द T20 बैटर, और भी जो IPL के उनके आंकड़े हैं सभी चीज़ों में। और मिलूंगा जल्दी एक भारतीय सितारे के साथ, जिसका मैंने इस वीडियो में जिक्र करा था। तो सोचना आपका काम है। बाकी अब आपको पता है गाबा टेस्ट आ रहा है, तो उसका मजा लीजिएगा। सुबह 5:50 से मैच है, 12:50 तक शायद है, और होपफुली इंडिया 2-1 से एक आगे बढ़त लेगा। जय हिंद, जय भारत।